सर्दियों में देसी मुर्गी की यखनी कमर्शियल तरीके से बनाएं, नज़ला ज़ुकाम बुखार से छुटकारा पाएं। आए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के बबर के पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। लें जी, मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी में डाल रही हूँ। मैं इसको हेल्दी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनस्पति घी भी डाल सकते हैं या ऑयल भी डाल सकते हैं। लो जी, मैं आधा किलो देसी कुकर लिया है। इनू चंगी तरह मैं धो लिया है। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ मसाले पावांगे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी सर्दियां 'ਚ नज़ला ज़ुकाम बुखार ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇਗਾ। सब तो पहले ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ है ताकि कुकर ਜਿਹੜਾ दौड़ ना सके और बुखार ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पहुंचा देवे। ने हफ्ते में 1 दफ़ा तो बना के इसको पी लिया करें, खा लिया करें, पी लिया करें, जो भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बोटी जो होगी वो खा ली जाएगी और जो इसका पानी होगा, शरबा होगा, यखनी होगी वो पी ली जाएगी। इसलिए इसको खा भी लें, पी भी लें। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, एक तीर च 2 निशाने, यानी कि खा भी लो तो पी भी लो, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। इसको मैंने 2-3 मिनट इसको भून लिया है और इसको इस तरह करके आपने भूनना है। और इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें डालनी है, कुछ स्पाइसेस डालने हैं, एंड पे कुछ डलेगा, वो भी आप लोगों ने देखते रहना है। वीडियो को आपने छोड़ के नहीं जाना है। ये मैंने 2-3 इंच का अदरक का पीस ले लिया है, छिलका नहीं उतारा, इसको वॉश कर लिया था। छोटे पीस का लिए वो डाल दिया है। 3-4 जवे मैंने लहसुन के डाल दिए हैं और 2-3 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं 1-1 इंच के। अब ये प्याज है वो छील के मैंने रख लिया है। ये कब डालना है मैं आपको बताती हूँ। अब इसकी इसी तरह इन मसालों के साथ फिर भुनाई करनी है 2-3 मिनट, यानी कि हमने 5-6 मिनट इसकी भुनाई करनी है। और इसलिए भुनाई करनी है कि इसमें जो स्मेल होती है देसी घी की, कुछ बच्चे नहीं खाते या कुछ लोगों को इसकी स्मेल जो है अच्छी नहीं लगती। जब इसकी अच्छी तरह भुनाई होगी, इतनी मज़े की ये यखनी बनी है और हेल्दी तरीके से। देखिए, हम डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, फिर अपना स्टमक भी ख़राब करते हैं। क्यों ना हम घर में ट्रीटमेंट कर लें, देसी टोटके करके अपने आप को बचाई रखें। इसके साथ एक प्याज जो मैंने छील के रखा था मीडियम, उसके 2 हिस्से करके वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें 2 लीटर पानी इसमें डाल देना है। आप लोग इसको हफ्ते में 1 दफ़ा लेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश होती है मैं घरेलू टोटकों से ही अपने आप को बचाई रखूं और सर्दियों से हम इस तरह की चीज़ें बना के ले लेंगे, अपने बच्चों को भी देंगे तो सर्दी से बचे रहेंगे। इसके साथ 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डाल दिया। आप नमक बाद में टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। अब इसको 3 मिनट तेज़ आंच पे करूँगी। जैसे सीटी चलेगी तो इसको 25 मिनट दरमियानी आंच पे पकाएंगे। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो आपका जो कुकर में पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा। हल्की आंच पे पकाना है। जब तक ये गल रही है, क्यों ना आज की अच्छी बात शेयर कर लें। मुश्किल वक्त में तुम्हारा सब्र करना ही बता देता है कि तुम्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। लेकिन जी 25 मिनट हो गए थे, मैंने इसको बंद कर दिया था चूल्हे को ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर निकल जाए। अब आपने आराम से तरीके से देखना है कि इसकी स्टीम निकल गई है, फिर इसका ढक्कन खोलना है। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और ये देखें माशाल्लाह हमारी मुर्गी जो है वो भी गल चुकी है और पानी भी इतना ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको हल्की आंच पे पकाया। हल्की आंच पे पकाने का ये है कि मुर्गी भी गल गई, उसकी हड्डियों से यखनी भी निकल आई और पानी भी हमारा ड्राई नहीं हुआ। अब इसको स्टेन करना है। स्टेन क्यों करना है? क्योंकि हमने इसमें लहसुन, अदरक, दालचीनी और जो प्याज है वो डाला था। कुछ स्पाइसेस रह गए हैं जो हमने एंड पे डालने हैं। आप लोगों ने बिल्कुल वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। ये आपने यखनी बनानी है, ज़रूर बनानी है। आधा किलो भी बनाएंगे तो माशाल्लाह 6-8 बंदे आराम से इजीली इसको पी सकते हैं। अब इस तरह इसकी जो बोटियां हैं वो निकाल लेनी है और जो लहसुन, अदरक, प्याज था वो डिस्कार्ड कर देना है। फिर इसको बोल में निकाल लेनी है, बोटियां भी निकालनी है। और एंड पे जब सर्व करना है तो 1/2 टीस्पून आपने इस पर गर्म मसाला इसके ऊपर छिड़क देना है और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च जो है फ्रेश हमने पीसी हुई है वो छिड़क देनी है जब आपने सर्व करने लगना है उस वक़्त। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ कि इसको कैसे सर्व करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी जो है आपको बहुत मज़े की लगेगी, बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। इस तरह आपने बोल ले लेने हैं, कोई भी घर में बोल है अपनी फैमिली के हिसाब से जो सबको पूरे आ जाएं। पहले बोटियां डालनी है, फिर यखनी डालनी है। जिस तरह मैंने इसकी भुनाई की है, वरना जब आप बोटी खाते हैं यखनी की तो वो फीकी फीकी सी होती है, ये फीकी सी नहीं होगी, बहुत मज़े की लगेगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक फर्स्ट में पहुंचे और आप लोग भी इस तरह की बजट में रहते हुए इजी और मज़ेदार रेसिपी
रेसिपी को एंजॉय कर सकें। जब आप कमेंट्स में कुछ बताते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद काम करने को दिल करता है कि अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएँ। और आप कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को किस तरह की रेसिपी चाहिए, ताकि मैं उस तरह की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अभी आप लोगों ने वीडियो छोड़ के नहीं जाना, फाइनल टच देखना है। इस तरह सूप वाले स्पून लेने हैं, वो उनके साथ इसको सर्व करना है। स्टील वाले चम्मच नहीं करने वरना आपका मुंह जलेगा। और हल्की हल्की सी काली मिर्च छिड़कें और इसको एंजॉय करें। अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनों के साथ गरीबों का भी ख्याल रखें, दूसरों से दुआएं लेते रहें। अब राजदा होम कुजीन को भी दुआएं देते इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी चीज़ें खाएं। अल्लाह हाफिज़।